टू एजुकेरी। आज हम 6 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। सेंटर डायरेक्ट स्टेट्स टू होल्ड सिविल डिफेंस ड्रिल्स। तो सिविल डिफेंस ड्रिल्स होल्ड कर रहा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप जो ड्रिल्स हैं वो कंडक्ट करिए। एंड ड्रिल्स में क्या होगा, ब्लैकआउट मेजर्स होंगे कि अगर रात को अटैक होता है तो ब्लैकआउट होना चाहिए, ठीक है। एयर रेड वार्निंग साइंस जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इवैक्यूएशन प्लान्स, बंकर क्लीनिंग, ठीक है। अगर कोई भी हॉस्टाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से होता है, क्योंकि जैसे कि अब व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है इस टाइम तक, तो अगर कोई रिटेलिएशन होती है तो उसके लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है ना। और इंडिया ओपन डैम्स ऑन द चेनाब बिफोर शेड्यूल। चेनाब के जो डैम है चेनाब रिवर का, इंडिया ओवर द वीकेंड रिजॉर्टेड टू अ सरप्राइज रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स इन जम्मू एंड कश्मीर और चेनाब रिवर इन द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंशियल वाटर बेस्ड एक्शन। तो यहाँ पानी भी छोड़ दिया था, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो बट आपको पता होना चाहिए। अ मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, ये किसने बोला? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने बोला। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस का नाम क्या है? एंटोनियो गुटरस। अगर ये आपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए। इसराइल ने अप्रूव्स प्लान फॉर गाजा कॉन्क्वेस्ट विद एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री। तो मतलब इसराइल लिखेंगे, इसराइल्स सिक्योरिटी कैबिनेट approved expansion of military operations in Gaza। तो मतलब इसराइल और हमास की जो वॉर है वो ख़त्म नहीं हुई है, ना ही वो ख़त्म अभी हो रही है, ठीक है ना। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन गाजा के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी पैनल फाइल्स रिपोर्ट ऑन कैश फाइंड एट जजेस हाउस। तो यहाँ पर लिखेंगे 3-member in-house committee probing circumstances leading to discovery of half-burnt currency notes following a fire। तो क्या हुआ था बेसिकली, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और वहां पर हाफ बर्न नोट्स मिले, ठीक है ना। तो अब प्रोब कमेटी बिठाई गई। प्रोब कमेटी किसने बिठाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। प्रोब कमेटी हैज सबमिटेड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, लिखेंगे कमिटी हैज सबमिटेड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। और कमेटी में कौन कौन थे? कमेटी के अंदर जस्टिस शील नागू थी, जीएस संधावाला एंड जस्टिस अनु सीवारमन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कॉन्फिडेंशियल फॉलोइंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट करी गई है। और ये कमेटी किसने कॉन्स्टिट्यूट करी थी? कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 22 मार्च, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट सबमिट हुई है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिस वर्मा फॉलोइंग अ रिपोर्ट बाय इन डेप्थ रिपोर्ट बाय दिल्ली हाई कोर्ट जज रिकमेंडिंग अ डीपर प्रोब, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो पॉइंट लिखेंगे, सीजीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय recommending a deeper probe। तो चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भैया इसके अंदर एक डीपर प्रोब चाहिए, ठीक है। अब आफ्टर द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड तो सीजीआई क्या कर सकता है? सीजीआई कैन आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, कैन आस्क पार्लियामेंट टू रिमूव, पार्लियामेंट
टू रिमूव, इम्पीचमेंट के लिए रेफर हो सकते हैं, और थर्ड क्या हो सकता है, ड्रॉप द एलिगेशंस, कि कुछ भी नहीं, इतना सीरियस नहीं है, एलिगेशंस ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जज का नाम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पंजाब असेंबली पासेस रेजोल्यूशन रिफ्यूजिंग टू गिव इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू हरियाणा, ठीक है ना, ये हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 1931 में सबसे पहले सेंसस, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 सेंसस फॉर्म्स जो होंगे उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, उसके अंदर अब कास्ट सेंसस जो है वो होगा। तो सेंसस फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुए थे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुए थे वो 1931 में हुए थे, 1931 में सेंसस हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी हमने डिटेल में बात कर ली है। अब ये भी बात कर ली है कि वेना कन्वेंशन क्या है, इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ, ये रेपिटेशन है। बट एक चीज़ जो है आपने नहीं लिखी हुई वो ये कि 2023 में क्या हुआ था विद रिगार्ड टू इंडस वाटर ट्रीटी। 2023 में न्यू दिल्ली इशूड अ नोटिस टू पाकिस्तान, इंडिया इशूड नोटिस टू पाकिस्तान थ्रू इंडस कमिश्नर्स citing a material breach, बहुत बड़ी breach of material breach of Indus Water Treaty, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान's decision to approach permanent court of arbitration, तो जो पाकिस्तान है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे गया, ठीक है ना, वो कह रहे हैं दिस वायलेटेड द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है उसको वायलेट करा है पाकिस्तान ने। 2023 में ये नोटिस इंडिया ने पाकिस्तान को भेजा था। विजहिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, आप ये लगाओ, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो विजहिंजम इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम हमने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पस सी पोर्ट, किसने डेवलप किया है, डेवलप बाय अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, that is APSEZ. this is very very important, public private partnership हुई है, partnership with Kerala government, this is very very important, ऐसा पहली बार ही हुआ ऑलमोस्ट। तो ये इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि 75% कार्गो हम जो मतलब हैंडलिंग होते हैं इनबाउंड, और वो कार्गो से मतलब जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो शिप्स के थ्रू ही कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है, ये अब हो गया है। उसके बाद जनरेटिव, अब यहाँ पर जो NLSAT के हैं या AIAT के एस्से राइटिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज के अंदर वो कह रहे हैं कि जो यहाँ से जो AI tools advance the environment impact will continue to become more determined making this unsustainable and, तो वो कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, NLSAT के लिए ये भी नोट करिए, AI is not free, ठीक है ना, ये वाला पार्ट चाहे ऊपर वाला मत करो, दिस वन यू हैव टू नोट फॉर NLSAT ओनली। ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं ये, और ये भी आप नोट कर लीजिए ये वाला फैक्ट, ठीक है, NLSAT और AIAT SC के लिए। इन इंडिया हुआ डीम्ड, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं नॉन सिटीजन्स कैन बी डिटेन्ड, ये लिखेंगे, नॉन सिटीजन्स
can be detained under National Security Act 1980 and Foreigners Act 1946. So this is important कि जो नॉन सिटीजन्स हैं जो इलीगली इंडिया में एंटर करे हैं उनको कौन से एक्ट में से निकाल सकते हैं. उसके बाद ये दिस गाय हैज़ टोल्ड कि ये इलीगल है, इन्होंने रखे हुए हैं ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है. ऑस्कर पियास्त्री वन मियामी ग्रैंड प्रिक्स. उसके बाद पाकिस्तान कंडक्ट्स अनदर मिसाइल टेस्ट. पाकिस्तान ने पहले 450 किलोमीटर वाली मिसाइल का टेस्ट किया, फिर 120 किलोमीटर वाली मिसाइल का. ट्रम्प टू रीओपन डिफंक्ट अल्काटारास प्रिजन टू हाउस रूथलेस वेंडर्स. अब ये लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट टू रीबिल्ड and reopen Alcatraz prison. Alcatraz prison क्या है? jail based on a small island in California. ठीक है ना. closed 6 decades ago, 7 साल पहले बंद कर दिया था. go due to high operational costs. ठीक है ना. wants to house, किनको रखना चाहता है? house America's most ruthless and violent offenders. ठीक है जी. उसके बाद Castrap Maldives signed a deal with Dubai-based company to establish so and so investment zone aimed at diversifying tourism hotspot into a finance-free zone. ये लिखेंगे Maldives. कौन सी कंट्री ने साइन किया? Maldives ने. signed a deal with Dubai-based company to establish a $8.8 billion investment zone aimed at diversifying the tourism hotspot into financial free zone. फाइनेंशियल फ्री जोन बन सकता है यहाँ पर. ठीक है. 3 रेजिडेंशियल एंड ऑफिशियल टावर कन्वेंशन सेंटर होटल्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ. क्या बना रहे हैं ये लोग? मालदीव्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर. At WTO, US queries India's PLI scheme for specialty steel. तो यहाँ पे लिखेंगे US has questioned India's PLI, that is production linked incentive scheme for specialty steel at WTO. ठीक है. तो यहाँ पे सब्सिडीज़ क्या होता है? जब हेल्प करते हो कि इजीली वो फील्ड के अंदर प्रोडक्शन हो सके. तो इंडिया कह रहा है कि हमने सब्सिडी जो प्रोवाइड करी है, इंडिया सेज सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है ना. यूएसए कह रहा है वर्ल्ड में इतनी प्रोडक्शन है, इनको प्रोडक्शन इंक्रीज करने की ज़रूरत क्या है. ठीक है ना. यूएसए इज सेइंग व्हाई इज इंडिया सब्सिडाइजिंग इंक्रीज प्रोडक्शन व्हेन देयर इज ग्लोबल ओवर कैपेसिटी. यूएसए इज
why India is subsidizing increased production when there is global overcapacity in steel। तो यूएस से इंडिया कह रहा है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है ये, इसलिए हमने करा है। तो डब्ल्यूटीओ में प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट हुई है कनाडा में, इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रजिस्टर करा है कि ये सही नहीं है। पैराशूट्स जो है, पैराशूट्स फॉर अनक्रूड इसरो मिशन, पैराशूट्स फॉर अनक्रूड इसरो मिशन, ठीक है ना, कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम आगरा। किसने डेवलप करे हैं? डेवलप्ड बाय एरियल डिलीवरी रिसर्च, aerial delivery research, aerial delivery research and development establishment, that is ADRDE, that is a laboratory under Defense Research and डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बनाया है। देखो, अगर पर्टिकुलर ऑप्शन ये अवेलेबल है दिस, तो आप ये मार्क करोगे, ठीक है ना। बट अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो ये, बट पर्टिकुलर अगर अवेलेबल हो तो ये मार्क करोगे, राइट। तो ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, मतलब हमने डेवलप करे हैं, इंडिजिनियसली डेवलप्ड फॉर गगनयान प्रोग्राम। गगनयान प्रोग्राम क्या है? गगनयान प्रोग्राम लिखेंगे इसरो एम्स, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसरो एम्स टू सेंड 2 to 3 astronauts into low earth orbit, low earth orbit, that is LEO, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑनलाइन कंपनीज पार इन SC ओवर GST। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो गेम ऑफ स्किल है आप उसके ऊपर क्यों GST लगा रहे हो, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अगर गेम ऑफ स्किल में गैम्बलिंग हो रही है, सट्टाबाजी लगाया जा रहा है, तो वो GST के अंडर आएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल टू रिप्रेजेंट इंडिया, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे परमेश्वरन अय्यर, with executive director of World Bank, temporarily entrusted with responsibility of India's nominee director on board of International Monetary Fund, that is IMF। तो IMF के अंदर जो है दिस गाय इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अस, ठीक है ना। इट इज बिकॉज KV सुब्रमण्यम executive direct 6 months ahead of his necessitized to filing KV Subramanian with the termination services, this guy's services have been terminated। तो IMF के अंदर कितने का टेन्योर होता है? 3 year टेन्योर, 3 year टेन्योर होता है। अब यहाँ पर जो मेजर बातें हो रही हैं IMF के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, वो क्या है? एक तो $1.3 billion लोन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोन अंडर क्लाइमेट resilience loan program along with first review
of ongoing $7 billion bailout package for Pakistan. अब पाकिस्तान के साथ इंडिया कह रहे हैं इनको पैसे दे क्यों रहे हो, ये तो वॉर पे लगा देंगे, ये तो लड़ने में लगा देंगे हमारे साथ, तो ये भी बात करनी है। और ये जो हमें ये लोन दे रहे हैं फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम, वो भी बात करनी है, ठीक है ना। कौन बात करेगा? इट इज़ परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। किसको टर्मिनेशन दे दिया है? KV सुब्रमण्यम को। 3 ईयर का टेन्योर होता है किसका? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF का, ये भी लिख लो। दिस गाय वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है जी। सो विद दैट वी आर डन विद द एनालिसिस। मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो एंड बाय कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।